स्वागत है आपका रेसल इन्फॉर्मा के एक और वीडियो में। तो भाई फाइनली ये है एपिसोड 3 ऑफ मिस्टर मैकमैन, जो कि नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ आ रही है। और आई होप जैसा आपने प्यार दिया है बाकी 2 एपिसोड को, इसको भी देंगे। और अगर आपने वो दोनों एपिसोड नहीं देखे हैं तो भाई पहले वो एपिसोड 1 देखो, एपिसोड 2 देखो, ताकि एपिसोड 3 का मज़ा और बढ़ सके। ठीक है, और उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर सब कुछ करना, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लग रही है इस वीडियो को बनाने में। तो भाई एपिसोड 3 जो स्टार्ट होता है वो होता है विंडी रेक्टर की चैम्पियनशिप हारने से या हरवाने से, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि भाई जब विंडी रेक्टर से जब विंस मैकमैन कहते हैं कि भाई चैम्पियनशिप हार जाओ, तो वो हारने से मना कर देती है। उस पर भाई विंस मैकमैन बौखला जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, अगर तुम नहीं आती तो मैं तुम्हें हरवा दूंगा। वो अपने तरीके से चीज़ों को करना स्टार्ट करते हैं। और भाई जैसा कि आप जानते हो WWF में WWE में सब रोल अप की शक्ति होती है, तो रोल अप की शक्ति से भाई हरवा दिया जाता है, जबकि उनके शोल्डर भी नीचे नहीं होते हैं। और उसके बाद भाई विंडी रेक्टर और विंस मैकमैन लास्ट टाइम एक दूसरे को देखते हैं उसी रिंग के अंदर। उसके बाद तो फिर सब खत्म। फिर दूसरा जो उनका भसड़ चल रहा होता है वो उनके स्कैंडल से जो चल रहा होता है। तो भाई हल्क होगन को उनके खिलाफ एक इंटरव्यू देना होता है, ठीक है। और उन्हें इसकी मतलब इम्यूनिटी मिली होती है। वो ऑफिशियल्स तो कहते हैं कि भाई मैं हाँ बिल्कुल मैं विंस के अगेंस्ट बोलूँगा, बट वो ऐसा कुछ नहीं करते और साफ इनकार कर देते हैं कि विंस ने कभी किसी रेसलर को भी प्रेशराइज़ नहीं किया कि तुम स्टेरॉइड्स लो। हाँ, लोग स्टेरॉइड्स लेते थे, बट ऐसा विंस मैकमैन ने कभी कहा नहीं उन्हें करने को। उसके बाद क्या होता है कि भाई विंस मैकमैन पे काफ़ी एलिगेशन ये भी लगते हैं कि भाई उन्होंने पैसा देके इस मैटर को सॉर्ट आउट किया है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। और एट द एंड विंस मैकमैन फाइनली इन सब चीज़ों से आगे बढ़ते हैं। बट होता क्या है, क्योंकि हल्क होगन जैसा चैंपियन यहाँ से जा चुका था, तो अब भाई जो स्टेडियम थे वो ऑलमोस्ट खाली जा रहे होते हैं, वो बात ही नहीं आ रही होती है। और ये सब चीज़ें थोड़ा सही करने के लिए वो लेक्स ल्यूगर को जो एक नया स्टार बनाने की कोशिश करते हैं, बट नहीं, लेक्स ल्यूगर के अंदर वो काबिलियत नहीं थी जो हल्क होगन के अंदर थी, और वैसा वो नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि ऐसे टाइम पे थोड़ा लोगों को जो आगे आने को मिलता है, जैसे कि ब्रेट हार्ट, शॉन माइकल, रेजर रोगन, केविन नैश, ऐसे ऐसे स्टार्स होते हैं जो कि बाहर निकल के आते हैं। और इन सब में सबसे सेफ चॉइस जो होते हैं वो होते हैं ब्रेट हार्ट। भाई फैमिली मैन थे, एक आराम से एक बेबी फेस थे। तो विंस मैकमैन ब्रेट हार्ट को कहते हैं कि भाई जब तक मैं बाहर के मैटर सॉर्ट आउट कर रहा हूँ तब तक तुम इस कंपनी को संभालो। और ब्रेट हार्ट वो बखूबी करते हैं। लेकिन एक और जो सरदर्दी उनके बन रही थी कि टेड टर्नर हायर कर लेते हैं रैंडी सैवेज और लेक्स लूथर को भी। जी हाँ, लेक्स लूथर नेक्स्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले ही चले जाते हैं मंडे नाइट नाइट्रो के शो पर। और भाई उसके बाद तो विंस मैकमैन बिल्कुल पागल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई पहले तो चलो मैं हैंडशेक के ज़रिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था, बट इसके बाद से ही यहाँ से स्टार्ट होता है ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट का। क्योंकि भाई यहीं से ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन करे जाने लगे, वरना इससे पहले कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया जाता था। और इस पे जो WCW भाई आगे बढ़ रही होती है, वो बढ़ रही होती है एरिक बिशॉफ की वजह से। भाई एरिक बिशॉफ क्या करते हैं, वो टेड टर्नर से बात करते हैं और धीरे धीरे WCW लाइव चली जाती है। और भाई उस वक्त WCW सबसे बड़ा कांड करती थी, क्योंकि WWE रॉ उस वक्त टेलीकास्ट नहीं होती थी, मतलब वो लाइव नहीं होती थी। उससे पहले रिकॉर्ड कराया जाता था और फिर डाला जाता था। और भाई रिकॉर्ड कराया जाता था तो वहाँ पे खूब सारे ऑडियंस रहते थे और वो उस चीज़ को लीक करते थे। तो WCW वाले उन रिज़ल्ट को उठाते थे और सीधे सीधे हमें लाइव शो पे सीधे सीधे बता देते थे। वो कहते थे कि भाई वहाँ जाओ ही मत, क्योंकि सारे रिजल्ट तो मैं यहीं बता दूंगा। फिर ऐसे ही काफ़ी WCW बेइज्जती करती है WWF की एक पुरानी वर्ल्ड टाइटल को लाके वो उनके ट्रैश में भी डालती है उनकी चैंपियन। और ये भी बहुत ही ख़राब चीज़ थी, मतलब आप सोचो इतना ख़राब लगा होगा विंस को उस वक्त। और इसी के बदले वो चालू करते हैं पैरोडी ऑफ टेड टर्नर, जिसका नाम था बिलियनेयर टेड के नाम से। तो यूएसए नेटवर्क की मालिक के उनको मना करती हैं और उसके बाद भाई बिलियनेयर टेड भी यहाँ से हट जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि केविन नैश और स्कॉट हॉल भी जा रहे होते हैं WCW में। अब उनके WCW में जाने का भी सदमा थोड़ा विंस के पास होता है, और शायद उस सदमे में होते हैं कि जब शॉन माइकल उनसे बोलते हैं इन रिंग फेयरवेल के लिए, तो विंस मैकमैन बिल्कुल भी मना नहीं करते और वो जाके उन्हें इजाज़त दे देते हैं। क्योंकि उस वक्त एक द क्लिक नाम का एक ग्रुप था, ट्रिपल एच, केविन नैश, स्कॉट हॉल और शॉन माइकल का। तो इसके लिए उनके फेयरवेल की तैयारी करते हैं और भाई MSG ग्राउंड में भाई वो उन्हें ट्रिब्यूट देते हैं और उन सब लोग गले मिलते हैं, जो कि बहुत ही गलत चला जाता है। और यहाँ से बात में पता चलती है द कर्टन कॉल के बारे में और केफेप के बारे में। केफेप का मतलब होता है कि भाई जैसा कि आपने एक सर्कस में देखा होगा या आपने शोज़ में देखा होगा कि आर्टिस्ट एक झूठी ज़िंदगी जीते हैं, एक झूठा स्क्रिप्ट खाते हैं जो कि लोगों को असली लगता है। तो सेम कुछ ऐसा ही WWE में भी चलता है, जिसको आप स्क्रिप्टेड कहते हैं। बट इसके बाद जो बैकलैश मिलता है ना ब्रेट हार्ट से, अंडरटेकर से,
मतलब हर एक बंदे से। कोडी रोड्स तो बोलते हैं कि भाई मुझे तो वो चीज़ अच्छी लगी थी, कूल लगी थी, बट जो उस वक़्त की रॉ जनरेशन थी, जो वाक़ई में देखी थी उस चीज़ को, उसे वो चीज़ बहुत ख़राब लगती है। और उसके बाद तो मतलब हर तरफ से बैकलैश मिलता है और विंस मैकमैन कहते हैं कि ये तो आज हो गया, बट अगली बार से वो नहीं होगा। बट होता क्या है कि भाई अब इसकी जिसकी सज़ा किसी न किसी को तो मिलनी थी, और वो मिलती है ट्रिपल एच को, कि शॉन माइकल तो भाई चैंपियन बन चुके थे और वो दोनों तो अपना WCW में निकल चुके थे। ट्रिपल एच को किंग ऑफ द रिंग बनना होता है, बट उसने उस चीज़ से बाहर ही कर दिया जाता है एक तरीके से। ट्रिपल एच तो कहते हैं कि भाई उन्हें सबसे ज़्यादा चीयर कब मिला, जब सब लोग ने हैक किया, बट विंस मैकमैन कहते हैं कि नहीं, ये अभी बाद में चल सकता है बट अभी नहीं चलेगा, और इसकी सज़ा मिलती है ट्रिपल एच को। और जैसे ही केविन नैश और स्कॉट हॉल भी जो WCW में जाते हैं तो उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा होता है। वहाँ पर आउटसाइडर नाम की एक स्टोरी लाइन चलाई ज़रूर जाती है, बट दोनों का कैरेक्टर वो पहले जैसा ही WWE जैसा लग रहा होता है, जिसके लिए WWE उन्हें सू भी करती है, बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बस एक बिलियनियर के दम पे वो लोग अपना मतलब निकाल लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, असली मज़ा कब आता है, जब भाई हल्क होगन हील टर्न करते हैं रैंडी सैवेज पे, और भाई वो आउटसाइडर के साथ मिलकर एक न्यू फैक्शन बनाते हैं जिसका नाम होता है NWO। और NWO जो होती है वो एक तरह से WCW के नाम को भी पिछाड़ देती है, और NWO के ऊपर चढ़कर WCW 83 वीक्स के लिए WWE को पीछे कर देती है। 83 वीक्स तक WWE कभी भी उन्हें पीछे नहीं कर पाई थी। उसके बाद होता ये है कि जैसे ही ये सब चीज़ आगे बढ़ रही होती हैं, बट और सबसे बड़ी बात थी कि जैसे ही हल्क होगन हील टर्न करते हैं भाई, और वो पूरा रगड़ देते हैं विंस को कि भाई उसने वो कंपनी अकेले नहीं बनाई है, मैंने भी साथ में किया है, मैंने उस कंपनी को बड़ा बनाया, मैंने वहाँ पे लोगों को पैसे वाला बनाया। तो ये सब चीज़ें जब हल्क होगन बोलते हैं, और भाई तब भाई विंस को समझ में आता है कि भाई उन्होंने पैसा कमाने की कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी है, क्योंकि वो उन्होंने हमेशा फेस ही बेबी फेस बना के रखा था हल्क होगन को। जबकि हल्क होगन जब जो आए थे विंस सीनियर के टाइम पे, वो एक हील ही थे। तो इसके बाद इसी डर से कि लोग यहाँ से चले ना जाएं, वो जाते हैं ब्रेट हार्ट के पास और उनको एक 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। बट 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते ही उन्हें लगता है कि भाई मैं क्या उसे उतना पैसा दे पाऊँगा जितना वो वहाँ पे पाएगा। तो बिज़नेस के नज़रिए से, उनके पास पैसे की कमी होने के नज़रिए से, या कह लीजिए, वो जाते हैं ब्रेट हार्ट के पास और उनको बोलते हैं कि भाई तेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये लूप होल्स हैं, और इनका फ़ायदा उठाते हुए तुम WCW में चले जाओ जहाँ तुम्हें अच्छा पे मिल रहा है। और ब्रेट हार्ट भी इसके लिए मान जाते हैं, एग्री कर जाते हैं। बट विंस मैकमैन चाहते थे कि भाई वो टाइटल हारें, और भाई ब्रेट हार्ट भी इसके लिए ओके थे, बट वो चाहते थे कि वो शॉन माइकल के अगेंस्ट हारें। और उस वक्त भाई शॉन माइकल से उनकी समझ लो 36 का आंकड़ा था। उनकी राइवलरी एक तरह से रियल थी, क्योंकि शॉन माइकल बोलते बोलते उनकी फैमिली को भी बोल जाते थे, और बहुत ही पर्सनल बोल जाते थे। वो बोलते थे तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें मतलब ऑफ स्क्रीन चले जाते थे, बिलो द बेल्ट। अब होता क्या है कि भाई मॉन्ट्रियल में भाई मैच होता है, ठीक है, और आप तो जानते हो भाई ब्रेट हार्ट कनाडा के हैं, और वहाँ पे उनका वो होम टाउन था, तो वो होम टाउन में शॉन माइकल से हारने को मना कर देते हैं। बट विंस मैकमैन, भाई आप जानते हो, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि विंडी रिक्टर के साथ क्या हुआ था, ये चीज़ ब्रेट हार्ट को भी अच्छे से याद थी। तो होता क्या है कि भाई मैच चल रहा होता है, मैच काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, बट शॉन माइकल एक शार्प शूटर लगाते हैं, वो भी गलत लगा रहे होते हैं, उनको ब्रेट हार्ट बताते हैं, और भाई बिना टैप किए ही भाई विंस मैकमैन रिंग अनाउंसर पे, या जो रिंग जो बजाते हैं रिंग कीपर, उस पर चिल्लाते हैं और बोलते हैं बेल बजाओ, और भाई ब्रेट हार्ट वहाँ हार जाते हैं। और ब्रेट हार्ट इस पर इतना गुस्सा था कि वो सीधे ही विंस के फेस पर, विंस की आँख पर थूक देते हैं, और विंस बोलते हैं कि मुझे पता समझ भी नहीं आया कि उसने इतना अच्छा निशाना कैसे लगाया। मतलब देख रहे हो, बंदे को बस अपने बिजनेस से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं, इधर को इस पर थूक भी दे। तो भाई यहाँ पर बहुत ही बवाल होता है, वो सारे जितनी भी चीज़ें हैं वो तोड़ फोड़ करने लगते हैं, इवन हवा में वो WCW का साइन भी बनाते हैं। बट उनके भाई ओवन हार्ट उन्हें समझा के पीछे ले जाते हैं, और वहाँ पे उनकी वाइफ ट्रिपल एच और शॉन माइकल को बहुत सुनाती हैं कि भाई तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा जैसा तुमने आज ब्रेट हार्ट के साथ किया है। और अंडरटेकर को और बाकी स्टार्स को भी इस पर काफ़ी बुरा लग रहा होता है। फिर विंस मैकमैन जाते हैं ब्रेट हार्ट को उनके लॉकर रूम में मिलने, और भाई उसके बाद जो ब्रेट हार्ट उन पे अपर कट मारते हैं ना, उसके बाद तो उनकी आँख काली हो जाती है। बट यहाँ से एक बहुत ही बड़े, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर का यहाँ से जन्म होता है, जिसका नाम था मिस्टर मैकमैन, जिसकी आप वेब सीरीज़ देख रहे हो आज। भाई जी हाँ, यही वो मोमेंट था जहाँ मिस्टर मैकमैन का कैरेक्टर चालू होता है। तो ये था एपिसोड 3 ऑफ मिस्टर मैकमैन। इस पे भी ऐसे ही प्यार बरसाइए, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि नेक्स्ट एपिसोड आ सके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स इस एपिसोड को देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू।